सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और इसमें अयोध्या सहित कई शहरों के विकास कार्यों के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। बैठक में नगर विकास, ऊर्जा सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक में 3 शहरों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। तो आज अहम बैठक हुई है और इसमें तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। लगभग 43 प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी इस बैठक में मिली है और 44 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। तो नोएडा सेक्टर 142 में मेट्रो लाइन के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है और 11.56 किलोमीटर लाइन को लेकर ये चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि कई शहरों के विकास का खाका तैयार किया गया है कैबिनेट बैठक में। टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग के कुल 5 प्रस्ताव थे। हमारे जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विद्युत निरीक्षक जिसको बोलते हैं, उनकी अर्हता जिसको क्वालिफिकेशन कहते हैं, फिर उनके पावर क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारा कुछ उसमें परिभाषित किया जाता है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही अमित भी हमारे साथ में नोएडा से जुड़ गए हैं। अमित, आपका ही रुख करूंगी क्योंकि आज कैबिनेट बैठक हुई है और नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए, इस मेट्रो रूट की बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड में इसकी संतुति होने के बाद में DMRC से इसका जो DPR है वो तैयार कराया जा रहा था। DPR तकरीबन तैयार हो चुका है। जिस रूट पर इस मेट्रो का संचालन होना है वो रूट बोटनिकल गार्डन से नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ होते हुए सेक्टर 142 तक जाएगा। सेक्टर 91, सेक्टर 94 और सेक्टर 125 के आसपास जो मेट्रो स्टेशन है वो बनाने प्रस्तावित है। सेक्टर 108 में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। मेट्रो रूट की अगर नोएडा में बात की जाए तो अभी तक अशोकनगर से आते हुए सीधे सेक्टर 62, बोटनिकल गार्डन होते हुए सेक्टर 32 होते हुए अभी तक का जो रूट था वो था। और नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन की अगर बात की जाए तो सेक्टर 51 से होकर वो तमाम इलाकों को टच करती हुई गेटा नोएडा तक पहुंचती थी। लेकिन इस इलाके की बात की जाए जो बोटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक का रूट है, इस इलाके में मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी। लिहाजा DMRC के साथ में नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन की कई मीटिंग भी हुई थी और DPR तैयार भी कराई गई थी। अभी पिछले हफ्ते 25 लाख रुपए DMRC की तरफ से मांगे गए थे इस DPR को तैयार करने के लिए। तो DMRC की तरफ से DPR पूरा तैयार कर लिया गया था। तो माना यही जा रहा था कि आज की कैबिनेट में नोएडा के लोगों को बड़ी सौगात योगी कैबिनेट की तरफ से मिलेगी। अब कैबिनेट की संतुति होने के बाद टेंडर दिया जाएगा और आने वाले कुछ ही समय में इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। क्योंकि एक्सप्रेसवे पर आपने देखा होगा गेटा नोएडा या आसपास के इलाकों से जाने वाले जो लोग हैं पर भी वो अपना पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी इस इलाके में थी। बसें बहुत कम यहाँ पर नोएडा डिपो की तरफ से चलाई जाती हैं। लिहाजा अब मेट्रो का संचालन होने के बाद एक्सप्रेसवे पर लगने वाला जाम और हाजीपुर अंडरपास ये तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में लगने वाले जाम से जहां लोगों को निजात मिलेगी। वहीं 142 की बात करें तो उसके आसपास के तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और दिल्ली से रोजाना काम करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। लिहाजा उनको ऑटो या तमाम जो सुविधा है उनके साथ या तो फिर अपने पर्सनल गाड़ी के साथ में यहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन अब बोटनिकल गार्डन से जिस तरीके से इसकी शुरुआत होगी तो कालिंदी कुंज से आने वाला जो भी यात्री हैं या अशोकनगर की तरफ से द्वारिका से आने वाले जितने यात्री हैं उन सबको एक बेहतर कनेक्टिविटी सेक्टर 142 तक मिल पाएगी। इसके जो स्टेशन है वो भी प्रस्तावित किए गए थे। सेक्टर 94 में जहां पर नोएडा प्राधिकरण का ऑफिस बन रहा है, एक स्टेशन वहां बनाया जाएगा। एक सेक्टर 98 में स्टेशन बनाया जाएगा। सेक्टर 108 में स्टेशन बनाया जाएगा और इसी तरीके से सेक्टर 125 अमेठी यूनिवर्सिटी के पास यहाँ पर भी एक जो स्टेशन है वो प्रस्तावित है। लिहाजा एक बड़े वर्ग के लिए मेट्रो की सौगात अब जल्द मिलेगी इस कैबिनेट के फैसले के बाद। जी बिल्कुल ठीक है। निखिल, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कुल मिलाकर 43 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि जिस पर मुहर लगी है और ये 43 प्रस्ताव जाहिर तौर पर बेहद अहम होंगे। कौन कौन से प्रस्ताव?
देखिए, इन 43 प्रस्तावों की अगर हम बात करें तो इसमें से 7 प्रस्ताव पर्यटन विभाग के हैं और इन 7 पर्यटन विभाग के जो प्रस्ताव हैं उनको लेकर इसके साथ ही अगर हम बात करें जो आज सभी प्रस्ताव 43 पास हुए हैं, सभी जो है वो डेवलपमेंट को लेकर प्रस्ताव हैं। चाहे वो कानपुर की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर की बात हो, बनारस की बात हो, तो जो विकास कार्य जो चुनाव के दौरान ये देखा जा रहा था कि जो योजनाएं जो शुरू की जानी थी वो पीछे रह गई, तो उनको लेकर इस कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया और बड़ी लंबे समय बाद इतने सारे प्रस्ताव एक साथ कैबिनेट में पास हुए हैं, 43 प्रस्ताव एक साथ। तो चाहे ऊर्जा विभाग की बात हो, चाहे पर्यटन विभाग की बात हो या उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात हो, सभी तरह के प्रस्ताव इस कैबिनेट में रखे गए थे और सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जी।